मियां अजहर मरहूम के हल्के की बात करेंगे। लाहौर में हल्का है NA 129, जिसके ज़िमनी इलेक्शन के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नताइज का आने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 37 पोलिंग स्टेशन पर 3435 वोट हासिल कर सके हैं, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद 2450 वोट ही ले सके हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं हल्का है NA 129। मियां अजहर का ये हल्का था, जिनके इंतकाल के बाइस ये सीट खाली हुई थी। उनके बेटे हमाद अजहर इससे पहले इस सीट पर कंटेस्ट कर चुके हैं और उसके बाद मियां अजहर ने कंटेस्ट किया था और वो वहां से कामयाब हुए थे। उनके इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई और उसके बाद अब इस पर ज़िमनी इलेक्शन जारी है और आज जो पोलिंग हुई है उसके नताइज का आने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 37 पोलिंग स्टेशन पर 3435 वोट अब तक ले चुके हैं, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद 2450 वोट लेने में कामयाब हुए हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं लाहौर में हल्का NA 129 है और उसके सिर्फ इस वक्त 37 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। सिर्फ 37 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 के मुताबिक ये मजमूई तौर पर एक नतीजा है, जिसके मुताबिक 3435 वोट लेकर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो इस कंटेस्टेंट है वो कामयाब हुए हैं, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद 2450 वोट हासिल कर पाए हैं। मियां नोमान जो कि उनके मद्दे मुकाबिल है वो 3435 वोट ही ले पाए हैं। नाज़रीन, लाहौर का हल्का NA 129 ज़िमनी इलेक्शन में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नताइज आने का सिलसिला जारी है, जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नून लीग के उम्मीदवार हैं और उन्होंने यहाँ से 3435 वोट्स लिए हैं, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद ने 2450 वोट्स यहाँ से समेटे हैं और मजमूई तौर पर 37 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं, जो कि आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। लाहौर में हल्का NA 129 यहाँ पर भी सख्त मुकाबला मुतवक्किल रहा। कुल 37 पोलिंग स्टेशन के नताइज अभी तक मौसूल हो सके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज हैं, जो कि आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार 3435 वोट समेटने में कामयाब हुए हैं, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं अरसलान अहमद और इन्होंने यहाँ से 2450 वोट ही समेटे हैं और यहाँ पर भी सख्त मुकाबला मुतवक्किल था और यहाँ से अभी तक नून लीग के उम्मीदवार हैं जिन्होंने 3435 वोट यहाँ से हासिल किए और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं अरसलान अहमद, जिन्होंने 2450 वोट इस हल्के से अभी तक समेटे हैं। जो मजमूई तौर पर ये रिज़ल्ट है वो कुल 37 पोलिंग स्टेशंस का है और इन नताइज के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा यहाँ पर जो रहा है वो नून लीगी उम्मीदवार हैं जिन्होंने 3435 वोट यहाँ से हासिल किए हैं और PTI के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद हैं जिन्होंने 2450 वोट इस हल्के से समेटे हैं। मजमूई तौर पर 37 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनका ये नतीजा है, जो कि आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक लाहौर का हल्का NA 129 कुल 37 पोलिंग स्टेशन के नताइज अभी तक मौसूल हो चुके हैं। अभी बात करते हैं सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, बताइए लाहौर का हल्का NA 129 और अभी तक यहाँ से 3435 वोट लेकर जो लीगी उम्मीदवार हैं वो सिर्फ फहरिस्त हैं। जी सरफराज। देखें, लाहौर के हल्का NA 129 के ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद अब वोटों की जो गिनती है वो जारी है और मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर तस्दीक शुदा जो नताइज हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं और पोलिंग स्टेशन नंबर 83, 145, 320, 170, 320, 67, 243, 12, 144, 173, 37 और 311 समेत मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं वो GNN को मौसूल हो चुके हैं और अब तक के नताइज के मुताबिक
मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं हाफिज नोमान को पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं मोहम्मद अरसलान, उन पर बरतरी हासिल है और 35 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के मुताबिक अब तक हाफिज नोमान ने जो है वो 3435 वोट जो है वो हासिल किए हैं और इस वक्त वो पहले नंबर के ऊपर हैं। और पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उन्होंने 2450 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर हैं। ताहम अभी वोटों की गिनती का अमल जारी है और जैसे जैसे नतीजे सामने आते जा रहे हैं तो सामने इस बात की तस्दीक हुई है कि मुस्लिम लीग नून के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो अभी तक 35 पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट हैं उनमें सबसे आगे हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा कि मजीद कब तक ये रिजल्ट कंपाइल हो जाएगा और ये बताइएगा कि कितनी देर लग सकती है और इसका क्या मैकेनिज्म रखा है तमाम रिजल्ट को कंपाइल करने के लिए इस बार? देखें, अभी जो है वो वोटिंग का अमल ख़त्म हो चुका है और वोटों की जो गिनती है उसका अमल जो है वो जारी है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो भी आना जो है वो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो वोटों की गिनती जो है वो कर रहे हैं और 3334 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो यहाँ पर कायम किए गए थे और यहाँ पर 200 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको करार दिया गया था। ताहम अभी जो प्रिजाइडिंग अफसरान है वो यहाँ पर वोटों की गिनती मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फॉर्म 45 जो है वो लेकर रिटर्निंग अफसरान के पास पहुंचेंगे और रिटर्निंग अफसरान जो है वो तस्दीक के बाद फॉर्म 47 जो है वो जारी करेंगे और इसका बाज़ाब्ता जो ऐलान है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो जीता है वो कल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो किया जाएगा। ताहम क्योंकि ये लाहौर के सिर्फ एक हल्के के अंदर ये इलेक्शन जो है वो हुए हैं और ये तवक्को की जा रही है कि आज 9 बजे से पहले ही जो है वो तमाम नताइज जो है वो इकट्ठे कर लिए जाएंगे और जो गैर हतमी और गैर तस्दीक शुदा नतीजा है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो ये बताइएगा कि अब तक किसी पोलिंग एजेंट की जानिब से कोई एतराज तो सामने नहीं आया कि फॉर्म 45 नहीं इशू किया गया, उसकी कॉपीज नहीं दी गई? सरफराज जी, अभी आवाज कट गई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट्स चूंकि कंपाइल हो रहे हैं, आना शुरू हो गए हैं, 6 बजे से हम नाजरीन को गाय बगाए आगाह भी कर रहे हैं, तो इस दौरान जो कंपाइलेशन है उसके दौरान, गिनती के दौरान किसी पोलिंग एजेंट की जानिब से कोई एहतजाज, कोई शिकायत तो नहीं की गई कि जो फॉर्म 45 है वो इशू नहीं किया गया? देखें, अभी तक क्योंकि 35 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं वो सामने आ चुके हैं और इन 35 पोलिंग स्टेशन के जो फॉर्म 45 सामने आए हैं उसमें अभी तक किसी भी उम्मीदवार ने जो है वो किसी किस्म का भी इन फॉर्म्स के ऊपर जो है वो एतराज नहीं उठाया है। लेकिन अभी भी जो है वो 3000 से जायद पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो अभी आना बाकी है और अभी तक की जो इतलात हैं, अभी तक की इतलात के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार की जानिब से फॉर्म 45 के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई भी एतराज जो है वो नहीं उठाया गया है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद है और पोलिंग स्टेशन का जो अमला है वो भी इस वक्त वोटों की गिनती के अंदर जो है वो लाहौर शहर के 35 से 40 पोलिंग स्टेशन का जो है वो रिजल्ट इस वक्त आ चुका है। फॉर्म 45 जो है वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं और इन 35 से 40 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के मुताबिक जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं हाफिज नोमान वो आगे हैं और जो दूसरे नंबर के ऊपर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद अरसलान, वो दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो इस वक्त आ रहे हैं। ताहम बड़ा ही कांटे का मुकाबला जो है वो हमें यहाँ पर देखने में नजर आ रहा है क्योंकि जो डिफरेंस है वो वोटों का वो अभी इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि कुछ चंद सौ का ही जो है वो डिफरेंस अभी तक जो है वो चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे जो है वो वोटों की गिनती का अमल आगे पहुंचेगा तो ये मुकाबला जो है वो मजीद सख्त भी हो सकता है। जी ठीक है सरफराज, इस बारे में बताइए कि लाहौर का ये जो हल्का है वो माजी में भी बहुत अहमियत का हामिल रहा है। कुछ तकाबुली जायज़ा लें, जो पिछले अदवार में यहाँ पर इलेक्शन होते रहे हैं तो किस पार्टी का असर रसूख यहाँ पर ज़्यादा रहा और अभी आपने क्या सूरत हाल देखी, यहाँ के जो रिहायशी हैं उनकी क्या राय थी? और कैंपेन के हवाले से बताइएगा कि अभी जो ज़मीनी इंतखाबात हुए उसमें कैंपेन किस पार्टी की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही? देखें, ये हल्का जो है वो पीटीआई का गढ़ समझा जाता रहा है क्योंकि जनरल इलेक्शन में जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे मियां अजहर
वो यहाँ से जो है वो कामयाब हुए थे और 2 दफ़ा जो है वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन इसी हल्के से जो है वो जीती है। हल्का N129 है और मियां अजहर की वफात के बाद जो है ये हल्का जो है वो खाली हुआ था और इस पर आज जो है वो ज़िमनी इंतखाबात जो है वो करवाए जा रहे हैं और इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं मोहम्मद अरसलान और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है हाफिज नौमान, उन दोनों के दरमियान जो है ये मुकाबला बड़ा सख्त और कांटेदार जो है वो तवक्को किया जा रहा है। और अगर हम माजी की निस्बत देखें तो माजी में क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ से जीतती रही है, लेकिन उसके बाद अब दोबारा जब इलेक्शन हुए हैं तो क्योंकि मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें मकबूलियत जो है वो देखने में नज़र आ रही है और क्योंकि जो मोहम्मद अरसलान हैं उनका जो है वो पार्टी के अंदर उस तरह से असर रसूख भी नहीं रहा है और वो इतने ज़्यादा मुतहर्रिक जो है वो अपनी पार्टी के अंदर नहीं रही हैं। और क्योंकि हल्का N129 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से कंपेन की गई है तो वो कंपेन जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ी ही मजबूत किस्म की कंपेन जो है वो यहाँ पर की गई है, लेकिन जो PTI के उम्मीदवार की तरफ से हमें जो है वो उस तरह से कंपेन देखने में नजर नहीं आई जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की कंपेन की गई है। और इसी वजह से ही जो नतीजे हैं वो भी हमारे सामने आ रहे हैं कि अब तक की जो 35 से 40 पोलिंग। ठीक है, आपसे सरफराज गाय बगाए मजीद भी इस हवाले से इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे।